आइए आज की परम मंगल में कथा में प्रवेश करते हैं। अब महाराज कर्दम जी ने देवहूति को विमान पर बैठाया और संकल्प मात्र से विमान उड़ान भरा और 100 वर्ष तक उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करके जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद जब कर्दम जी ने देखा कि 9 कन्याओं को जन्म दिया तो उसके बाद उन्होंने कहा, देवी अब हम घर छोड़ करके जा रहे हैं। हमने शादी के समय शर्त रखा था और अब तुम्हारे बेटे भी हो गए हैं, बेटियां हो गई हैं, अब हम जा रहे हैं। देवहूति कहते हैं, महाराज चले जाइए, इसका हमको कोई गम नहीं, पर हाँ बेटी है, पहले उनका यथा योग्य वर देख के विवाह कर दीजिए, तब जाइए, जैसे कर्जा से मुक्त हो जाओगे आप। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उनका जीविका चलाने का साधन करें, घर में बेटियां हैं तो उनका यथा योग्य वर देखकर विवाह करें, तब महात्मा बन के घर छोड़ना चाहिए। कर्दम जी कहते हैं, देवहूति तुम चिंता मत करो, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि हे कर्दम तुम विवाह करो तो मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, लेकिन इतने वर्ष व्यतीत तो हो गए, पता नहीं क्यों नहीं आए। लगता है कुछ दिनचर्या में कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है। तो शुद्ध होकर के दिनचर्या जीने लगे। कुछ दिनों बाद देवहूति ने कपिल का जन्म हुआ। देवहूति के गर्भ से कपिल का जन्म हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के जन्म होते ही कपिल भगवान के दर्शन के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा अपने 9 मानस पुत्रों को लेकर के कर्दम जी के घर पे पधारे। कर्दम जी ने धूमधाम से स्वागत किया। स्वागत करने के बाद कर्दम जी ने विधाता ब्रह्मा से कहा कि प्रभु एक विनती करना चाहता हूँ। कर्दम जी ने कहा ठीक है प्रभु। कहते हैं आप मेरी 9 बेटियां और आपके 9 बेटे, बढ़िया जोड़ी बन जाएगी, विवाह कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। और ब्रह्मा जी के जो 9 बेटे थे और कर्दम जी के जो 9 बेटियां थी उनका विवाह हो गया। बला देवी का विवाह मरीच के साथ हुआ और अनुसुईया का अत्रि जी के, अरुंधति वशिष्ठ जी ख्याति भृगु जी शांति अथर्वण से क्रिया कृतो हविर्भू पुलस्त के साथ इन जैसे 9 बेटी और 9 कन्याओं का विवाह हो गया। 9 बेटियों का विवाह करने के बाद बेटियां अपने ससुराल चली गईं। कर्दम जी बोले, देवी अब हम जा रहे हैं। अब की बार देवहूति ने कर्दम जी को नहीं रोका।